आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंसर्ट टैब और इंसर्ट टैब का इलिस्ट्रेशन ग्रुप। इससे पहले हम लोग पेजेस ग्रुप और टेबल ग्रुप्स दोनों को पढ़ चुके हैं कि इनमें क्या क्या विकल्प है और इनका प्रयोग किस तरीके से किया जाता है। तो आते हैं हम लोग यहाँ पर इलिस्ट्रेशन ग्रुप में। इलिस्ट्रेशन ग्रुप में हम लोग का जो पहला विकल्प है वो है पिक्चर का। इस पिक्चर का काम ये होता है कि यदि आप लोग किसी फ़ोटो को या फिर किसी भी इमेज को अपने डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट के पेज में इंसर्ट करना चाहते हो, उसे इस पेज में लाना चाहते हो, तो उसके लिए आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं पिक्चर विकल्प का। इस पिक्चर विकल्प में जैसे ही क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर इंसर्ट पिक्चर का एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इस डायलॉग बॉक्स में जो लेफ़्ट साइड में आपको ये दिखाई दे रहा है, इसको नेविगेशन पेन बोला जाता है। इस नेविगेशन पेन की सहायता से आप अपने कंप्यूटर के किसी भी लोकेशन में जाकर और वहाँ के फ़ोटो को इंसर्ट कर सकते हैं अपने पेज में। फ़िलहाल हम लोग का जो फ़ोटो हमको ओपन करना है वो फ़ोटो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसमें हम लोग उस फ़ोटो को सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट बटन पर क्लिक कर देना है, या फिर दूसरा जो तरीका होता है वो ये है कि जिस फ़ोटो को आप ओपन करना चाह रहे हैं उसमें आप डबल क्लिक कर दें। जैसे ही डबल क्लिक करते हैं तो वह फ़ोटो आपके डॉक्यूमेंट में, आपके दस्तावेज में कुछ इस तरीके से इंसर्ट हो जाएगा। अब जैसे ही हम लोग किसी भी पिक्चर को अपने दस्तावेज में इंसर्ट करते हैं तो इंसर्ट करने के बाद उस पिक्चर को फॉर्मेटिंग करने के लिए, मतलब अच्छा से अच्छा बनाने के लिए हम लोग के पास यहाँ पर फॉर्मेट टैब ओपन हो जाता है। इस फॉर्मेट टैब में कई सारे ग्रुप होते हैं और इन कई सारे ग्रुपों में आपको बहुत सारे विकल्प यहाँ पर दिखाई देंगे। अब इन विकल्प की सहायता से हम लोग इसे फॉर्मेटिंग करना सीखेंगे कि किस तरीके से इसको अलग अलग तरीके से हम लोग फॉर्मेट कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर एडजस्ट ग्रुप है, पिक्चर स्टाइल है, अरेंज ग्रुप है और साइज ग्रुप है। तो इन सभी विकल्प को हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि इसका यूज कैसे करेंगे पिक्चर के साथ। तो इसमें टोटल जो ग्रुप की संख्या है वो 4 है और इन चारों को हम लोग अलग अलग वीडियो में देखेंगे कि क्या क्या विकल्प हैं इसके अंतर्गत और किस तरीके से हम लोग इसका यूज करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग अभी देखने वाले हैं एडजस्ट ग्रुप को, कि एडजस्ट ग्रुप में क्या क्या विकल्प है और इसका प्रयोग किस तरीके से हम लोग करेंगे। सबसे पहला इसमें जो हम लोग का विकल्प है वो है ब्राइटनेस का। ब्राइटनेस का काम ये होता है कि यदि आपके पास कोई पिक्चर है और उसमें ज़्यादा ब्राइटनेस है तो उसे कम कर लें, या फिर कम ब्राइटनेस है उसमें तो ब्राइटनेस को बढ़ा लें। तो ऐसा कुछ करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। फिलहाल हम लोग इसमें क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए अभी जो हम लोग का जो सेलेक्ट है ब्राइटनेस वो है 0% में, नॉर्मल में। यदि हम लोग इसका ब्राइटनेस बढ़ाना चाहते हैं तो जैसे हम लोग यहाँ पर +10 में क्लिक कर पॉइंटर को ले जाके रखें तो कुछ इस तरीके से ब्राइटनेस बढ़ा, फिर बढ़ाए, फिर बढ़ाए, फिर बढ़ाए, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से इसका ब्राइटनेस बढ़ गया। यदि हम लोग यहाँ से ब्राइटनेस को घटाना चाह रहे हैं, यदि पिक्चर में ज़्यादा ब्राइटनेस है और कम करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग ये रहा ब्राइटनेस में, ब्राइटनेस को हम लोग घटा दिए यहाँ से 10% में, 10% में, तो कुछ इस तरीके से ये ब्राइटनेस कम हो गया। और घटा दिए तो और कम, और घटा दिए तो और कम, और घटा देंगे तो कुछ इतना हो जाएगा। तो आपको यहाँ से जो विकल्प, जितना आप ब्राइटनेस बढ़ाना या घटाना चाहें उस पर क्लिक कर दीजिएगा तो वो बढ़ जाएगा, घट जाएगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पर नॉर्मल में ही रहने देते हैं। अगला नंबर जो हम लोग का विकल्प है वो है कॉन्ट्रास्ट का। कॉन्ट्रास्ट का काम ये होता है कि जैसे अभी जो है ये भी नॉर्मल में ही है, यदि हम लोग यहाँ से 10% इसको बढ़ाते हैं तो कुछ इस तरीके से इसमें चमक जो है इसका बढ़ेगा। फिर यहाँ पे गए, ये देखिए कुछ इस तरीके से ये बढ़ा, कुछ ये और कुछ इतना। अगर हम लोग यहाँ से माइनस की ओर जाते हैं तो जो इसका चमक है वो कम होते जाएगा। ये रहा, ये रहा, ये रहा, कुछ आपको धुंधला तरीके से दिखाई देगा। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं इस कॉन्ट्रास्ट विकल्प का। अगला जो हम लोग का दिखाई दे रहा है यहाँ पे विकल्प वो है रिकलर। और रिकलर का काम ये होता है
कि आप जो पिक्चर ओपन किए हुए हैं और उसमें कुछ और कलर अपने हिसाब से उसमें लगाना चाह रहे हैं तो आप लगा सकते हैं। यहाँ पास दिया हुआ है, कुछ प्रीसेट है बना हुआ है, उसके हिसाब से लगा सकते हैं। जैसे हम लोग का अभी ये जो है ये नॉर्मल है, जो कि आप लोग फर्स्ट टाइम में ओपन किए हैं वैसा ही रहेगा। हम लोग यहाँ पास आते हैं, ये देखिए अभी कलर मोड्स अलग अलग दिए हुए हैं, आप इसमें जा सकते हैं। कलर मोड अलग अलग दिए हुए हैं, जैसे ये ग्रे स्केल है तो इसमें ब्लैक एंड वाइट दिखेगा। बगल वाले में चले गए कुछ ऐसा दिखाई देगा, बगल वाले में चले गए कुछ ऐसा दिखाई देगा। ऐसे ही आपके पास डार्क वेरिएशन दिया हुआ है, इसमें से भी जाके आपको जो ठीक लगे आप उस वाले विकल्प पे क्लिक कर दीजिएगा और जैसे ही क्लिक करिएगा कुछ इस तरीके से इमेज में वो अप्लाई हो जाएगा। फिलहाल हम लोग अभी कंट्रोल जेड करते हैं या फिर अनडूइंग करते हैं, जो इसमें रिकलर किए हुए थे वो हट जाएगा। अगला जो हम लोग का विकल्प है वो है कंप्रेस पिक्चर। कंप्रेस पिक्चर का काम ये होता है कि जो आपके पास पिक्चर हो और उसका साइज़ ज़्यादा हो, जैसे एमबी में हो, केबी में हो, ज़्यादा केबी में हो, और हम लोग उसे कम करना चाह रहे हैं ताकि फाइल का साइज़ भी कम रहे, तो उसके लिए हम लोग कंप्रेस पिक्चर का यूज करते हैं। जैसे इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जो दिखाई दे रहा है हम लोगों का फाइल document1 करके, इसको सेव करते हैं और देखते हैं कि इसका साइज़ कितना होता है, कितने केबी में या कितने एमबी में बनता है। तो इसके लिए हम लोग कंट्रोल यस या फिर ये सेव के आइकॉन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद इस नेविगेशन पेन की सहायता से एक जगह चुनेंगे कि कहाँ पे सेव करना चाह रहे हैं। हम लोग ई ड्राइव चुन लेते हैं और ई ड्राइव में हम लोग इसे सेव करते हैं। यहाँ पे फाइल का नाम पूछ रहा है, फाइल का नाम आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। फाइल का नाम आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। हम लोग यहाँ बस यहाँ पे लिखा हुआ है doc1, तो हम लोग यही रहने देते हैं अपने समझने भर के लिए। तो यहाँ पे doc1 लिखा हुआ है और इसे हम लोग कर देते हैं सेव। अब इसे सेव कर देने के बाद हम लोग देखते हैं कि उस फाइल का भी साइज कितना बना हुआ है। तो इसके लिए हम लोग विंडो के साथ ई बटन को प्रेस करते हैं और विंडो के साथ ई बटन को प्रेस करके हम लोग माई कंप्यूटर को ओपन करते हैं। अब इसमें हम लोग चले जाते हैं माई कंप्यूटर में और माई कंप्यूटर में जाने के बाद यहाँ से हम लोग सेव किए हुए थे उसको ई ड्राइव में, तो चले जाएंगे ई ड्राइव में और ई ड्राइव में हम लोग देख रहे हैं कि ये रहा हम लोग का फाइल doc1 करके जो था, और यहाँ पे उसका जो साइज है वो है आपका 129 KB। अब हम लोग ये चाह रहे हैं कि ये जो 129 KB बना हुआ है वो फाइल और छोटा हो जाए, इसे और कम चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोग करेंगे यहाँ पर इस वर्ड को ओपन कर लेते हैं। अब इस वर्ड को ओपन करने के बाद हम लोग यहाँ से कंप्रेस पिक्चर पर क्लिक कर देते हैं। अब कंप्रेस पिक्चर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है हमको एक विकल्प। इस विकल्प में क्या करता हमसे पूछ रहा है अप्लाई टू सेलेक्टेड पिक्चर ओनली। अगर हम लोग इसे चेक कर देते हैं तो सिर्फ सेलेक्ट किए हुए पिक्चर के ही साइज को कम करेगा, बाकी और भी पिक्चर यदि ऐड करके रखे हैं तो उसको नहीं करेगा। तो हम लोग यहाँ से इसको टिक कर देते हैं। अब इसमें देखिए एक ऑप्शन भी दिया हुआ है, ऑप्शन बटन, इस ऑप्शन बटन पर क्लिक करते हैं। ऑप्शन बटन में क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पे टारगेट दिया हुआ है कि आप कैसा आप साइज को कम करना चाह रहे हैं। तो इसमें देखिए पहला नंबर जो दिखाई दे रहा है वो है प्रिंट का। यदि आप प्रिंट में चुनते हैं और यहाँ से ओके करते हैं तो इसका जो पिक्चर है उस पिक्चर का क्वालिटी 220 ppi रहेगा, बोले तो पिक्सल पर इंच। यदि आप लोग यहाँ से स्क्रीन का साइज स्क्रीन रेजुलेशन को लेते हैं, चुनते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 150 ppi, बोले तो 150 पिक्सल पर इंच। ऐसे ही आपके पास फिर दिया हुआ है ईमेल, ईमेल में दिया हुआ है 96 ppi, बोले तो 96 पिक्सल पर इंच। तो हम लोग यहाँ से स्क्रीन में रख देते हैं। स्क्रीन का जो दिया हुआ है रेजुलेशन बोले तो 150 पिक्सल पर इंच में, इसको हम लोग इसमें चुनते हैं। और कम चाहिए तो आप इस वाले को चुन सकते हैं। फिलहाल हम लोग 150 ppi पे चुन के और इसे ओके कर देते हैं। इसके बाद फिर से ओके कर देते हैं
और ओके करने के बाद अब हम लोग इसको फिर से सेव करते हैं। तो हम लोग कंट्रोल यस या फिर इस आइकॉन पर फिर से क्लिक कर देंगे। अब ये सेव हो चुका है। अब इसे फिर से ओपन करके देखते हैं इसके फाइल को कि साइज कम हुआ कि नहीं हुआ है, कंप्रेस हुआ कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर मिनिमाइज किए थे, तो इसको फिर से ओपन करते हैं। और फिर से ओपन करने के बाद हम लोग देखते हैं ये रहा हम लोग का जो डॉक्यूमेंट करके एक फाइल था बनाए हुए थे। और इसका देखिए पहले था 129 KB में, और अभी इसका जो साइज हो गया है 100 KB में, बोले तो 100 KB में हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोग ये जो कंप्रेस पिक्चर दिया हुआ है इसकी सहायता से इस पिक्चर के रेजुलेशन को कम कर देंगे, अर्थात साइज को कम कर देंगे। तो उसकी सहायता से हम लोग का जो मेन फाइल जो बना हुआ है उस मेन फाइल का साइज भी कम हो जाएगा। तो ये होता है इसका यूज। अगला नंबर हम लोग का जो है वो है चेंज पिक्चर। चेंज पिक्चर का काम ये होता है कि ये जो पिक्चर आप सेलेक्ट करके रखे हैं और इसके जगह पे कोई दूसरा पिक्चर चाहते हैं, ये नहीं चाहते, तो आप यहाँ से जा सकते हैं चेंज पिक्चर में। इस चेंज पिक्चर को क्लिक करें और आपका एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा इंसर्ट पिक्चर का। अब इसमें से किसी भी पिक्चर को आप सेलेक्ट कर लें जिसको वहाँ पे चाह रहे हो। जैसे हम लोग इसको चाह रहे हैं तो इसको सेलेक्ट कर लिए, और या फिर जिसको भी हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से इंसर्ट बटन पर क्लिक कर देना है, या फिर डबल क्लिक कर दें यहाँ से, तो भी वो पिक्चर ओपन हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। ये देखिए उस पिक्चर को हटा के उसने उसके जगह पे इसको ला दिया है। तो ये यूज होता है हम लोगों का चेंज पिक्चर का। फिलहाल मैं अनडूइंग कर रहा। अब हम लोग देखते हैं अगला विकल्प। अगला विकल्प जो है वो है हम लोगों का रीसेट पिक्चर। रीसेट पिक्चर का काम ये होता है, जैसे हमने यहाँ पर इसमें ब्राइटनेस बढ़ाया हुआ था, इसमें हम लोग यहाँ से कॉन्ट्रास्ट को कुछ इतना बढ़ाए हुए थे, घटाए हुए थे। हम लोग यहाँ पर रिकलर कर किए हुए थे, यहाँ पर कुछ इस तरीके से काम किए हुए थे। और अब हम लोग ये चाह रहे हैं कि ये सारा चीज़ें हट जाए, पहले जैसा हो जाए। तो इसके लिए हम लोग यहाँ से रीसेट पिक्चर पर क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए सारा चीज़ें हट गया, यहाँ से ये रीसेट हो गया। तो ये काम था हम लोगों का एडजस्ट ग्रुप के विकल्पों का। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे पिक्चर स्टाइल ग्रुप को, कि इस ग्रुप में क्या क्या विकल्प हैं और कैसे इनका यूज करेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।